कहते एवं पंचीकरणम अविधाय तेर भूतेर उपाद्य कार्य वर्गम दर्शयति। एवं इस प्रकार से पंचीकरण को कह करके उन भूतों के द्वारा उत्पाद्य कार्य वर्ग को दिखलाते हैं। 28 पर चलते हैं। तो कहते हैं तैरंडस्य तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भा स्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् तेजसा विश्वतां याता देवत्रियं नरादयः। कहते हैं उन पंचभूतों के द्वारा तमो प्रधान पंचभूतों के द्वारा जब पंचीकरण कर दिया, तमो प्रधान पंचभूतों से, है ना, पंचभूतों के द्वारा संपूर्ण इन भूतों का क्या हो गया, पंचीकरण हो गया। और राजस और सतगुण के पंचीकरण से तो ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय पंच प्राण और अंतःकरण बना, लिंग शरीर बना। तो अरे प्रकृति के जो तमोगुण प्रधान पंचभूत हैं उनसे क्या हो जाएगा, एक कार्य वर्ग बना। उन पंचीकरण करने से सबसे पहले ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, सारा ब्रह्मांड, दो कपाल हो गया ना, ब्रह्मांड बना, एक गेंद बन गई ब्रह्मांड। जब फोड़ दिया तो ऊपर का पूरा हो गया, नीचे के पीछे, बीच में हम है। कहाँ है, ब्रह्मांड के बाहर, ब्रह्मांड के बाहर बाहर पूरा ब्रह्म है, ब्रह्मांड के अंदर ये दिख रहा है बस। इस ब्रह्मांड के अंदर ही 14 लोक, अनंत कोटि करोड़ों लोक है। मात्र तो 4 10 14 भुवन है, बाकी सब स्तुति है। 14 भुवन के अंतर्गत एक ब्रह्मांड आ गया। हाँ, ब्रह्मांड के अंडा के अंदर अंतर्गत ही सारा ब्रह्मांड आ गया। उस बाकी जो कोटि करोड़ों जैसे ब्रह्मांड बदलाते हैं ना, स्तुति भी हो जाती है। क्या हो जाती है, स्तुति। अतिशय युक्ति होती है ना, अतिशय युक्ति कहते हैं, है ना, अतिशय युक्ति है। मतलब ये इसको फल को, इसको कर्म करेंगे तो आपको महान फल वो उसकी प्राप्ति हो जाती है। थोड़े को बड़ा चढ़ाकर बोलना अतिशय युक्ति कहते हैं, सूक्ति बोलते हैं, अतिशय युक्ति। कालभूषुंडी जी राम जी के पेट में गए, उन्होंने करोड़ों ब्रह्मांड देखे, कई शिव देखे, कई विष्णु देखे। और ये तो हाँ, तो एक निर्गुण को देख लिया बस, राम जी का एक रूप मतलब निर्गुण का देख लिया। निर्गुण एक है, बाकी सारे वो उपाधि युक्त है सारे। रूप रंग अवस्था में राम जी का वही रूप है। हाँ, तो विष्णु जी कभी हाँ, वर्णन किया वो तो कार्य वर्ग को लेकर कहते हैं, और बाकी सारा मिथ्या है ना। ये एक कितने में 14 भुवन में तो परेशान हो जाते, अन्य ब्रह्मांड तो और ऐसी है कहाँ तक उनको। जैसे हम स्वप्न में ब्रह्मांड देखते हैं, ऐसी मिथ्या होते हैं। हाँ, तो जैसे स्वप्न में भी तो आकाश देख लेते हैं आप, स्वप्न में तो स्वप्न में जैसे देख लेते उसी प्रकार वो भी है, मिथ्या ही है। स्वप्न जैसे मिथ्या उस प्रकार वो भी, ये जागृत हमको दिख रहा है, थोड़े काल भी सत्य है। तो वो कहते हैं तेज उन पंचभूतों के द्वारा तम प्रधान प्रकृति के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पन्न हुई। तत्र उस ब्रह्मांड में भुवन 14 लोग उत्पन्न हुए, है ना। तो उस भुवन के भीतर कहते हैं भोग्य भोग आश्रय उद्भव, भोग्य हो गए अन्न आदि, भोगों के आश्रय शरीर आदि उत्पत्ति हुई। जो भोगों का भोग का स्थान है ना, जीव के भोग का जो स्थान है, भोग का स्थान आश्रय आता जीव किसमें, स्थूल शरीर में रहकर के भोग भोगता है। स्वेदज अंडज उद्भिद जरायुज इत्यादि भोगों के आश्रय उत्पन्न हुए 4 प्रकार के प्राणी उत्पन्न, शरीर उत्पन्न हुए। स्वेदज अंडज उद्भिद जरायुज विचार। तो कहते हैं जो ईश्वर है, ईश्वर ब्रह्मा कारण शरीर वाला ईश्वर है, संपूर्ण अविद्या में व्यवहार करने वाले को ईश्वर, और जीव एक अविद्या में व्यवहार करने वाले को प्राज्ञ, जीव प्राज्ञ है ना। तो कहते हैं वो जो ईश्वर है हिरण्य वर्ग स्थूले अस्मिन देहे वैश्वानरो भवेत्, जो सूक्ष्म शरीर संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले को हिरण्य गर्भ बना था, और एक शरीर में सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले को तेज कह देते हैं, वही तेज से बन जाता है। अब वही हिरण्य गर्भ जब स्थूल शरीर संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में
संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करने से उसकी संज्ञा हो जाती है विराट, वैश्वानर। वैश्वानर संज्ञा हो जाती है उसकी, वैश्वानर संज्ञा। वो अग्नि अलग, यहाँ पर वैश्वानर अग्नि भी है, ये यहाँ पर वैश्वानर विराट का वाचक है। विराट संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले जीवात्मा को, है ईश्वर को विराट संज्ञा कहते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। तो उसमें सारे आ गए थे, ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु भी आ गए, रुद्र भी आ गए थे, सारे आ गए थे, राम कृष्ण विष्णु सारे दिखला दिए, हनुमान जी आदि आदि ऋषि मुनि दिखला दिए थे, है ना। तो कहते हैं वैश्वानर हो भवेत, वो हिरण्यगर्भ के वजह से स्थूल शरीर में संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करने से वैश्वानर हो जाए। कहते हैं वही, अब वो एक स्थूल शरीर में अभिमान करने को तेजस कहा था। अब वही जब तेजस है क्या, वो एक स्थूल शरीर में अभिमान करने से विश्वता में आता, विश्व संज्ञा उसकी हो जाती है। अब विश्व बनने के पश्चात वही विश्व के उपाधि वेश रह करके देव त्रियंग नरादि हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, देवता बन जाते हैं, त्रियंग योनि में चले जा, त्रियक योनि में, और नरादि आदि से गंधर्वादि जो भी लेना है, एक एक स्थूल शरीर वाले। अब उस एक एक स्थूल शरीर वाले जो विश्व है, उन्होंने जब अपने को अभिचिंतन कर देता है, अध्यात्म जोड़ अधिदेवत में जोड़ देता है ना, अध्यात्म को अधिदेवत में मिला देता है, तो क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है, उसी की तरह विराट संज्ञा हो जाती है। तो टीकाकार कहते हैं तई उन पंचभूतों के द्वारा उपादान कारण भूतों के द्वारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। अंडो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। कहते तत्र ब्रह्मांड अंतर्भुवनानि उपरिभागे वर्तमान भूमाद्या सप्त श्लोकः भूमिराधः स्थितानि अतलादीनि सप्त पाताल अंतानि तेषु च भुवनेषु तैस्तै प्राणिभिर्भोक्तुं भोग्यानि अन्नादीनि तत्तलोक भोग्यानि का देना भोग्यानि अन्नादीनि तत्त लोकोचित शरीराणि च तैर एव पंचीकृत ही भूतेर ईश्वर आज्ञा जायन्ते। कहते हैं वहां पर उस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हो गए, है ना। 14 तो भुवनानि ऊपरी भाग में, ऊपर के भाग में ना, भूमि से लेकर ऊपर, भूमि को एक मिला दिया। भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, ये 7 व्याहृति होती है ना। कितनी होगी, भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, महाजना तपा सत्यम, सत्यम। ये 7 व्याहृतियां, 7 व्याहृतियों में 7 लोक हुए ऊपर के। अब नीचे के हो गए अतल वितल सुतल तलातल रसतल महाताल पाताल, है ना। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल और पाताल, ये 7 हो गए। 7 नीचे पृथ्वी से नीचे, यहाँ कई प्राणों वर्णन किया तो पृथ्वी में 7 छिद्र है, पृथ्वी में 7 गड्ढे हैं, और 7 गड्ढे ही पाताल के बाद है। एक गड्ढा दूसरे गड्ढे से भिन्न है, दूर है, इसलिए वो वहां पर थोड़ी दूरी है, इसलिए इस एक लोक के दूसरे लोक में नहीं जा पाते। जैसे ये बीच पृथ्वी है, ये बीच पृथ्वी से ऊपर, हाँ, और ये पृथ्वी से नीचे, पृथ्वी में ही एक प्राण पड़ा था, पृथ्वी में ही 7 छेद है। क्योंकि जब आते हैं ना, वो कौन होते हैं, राक्षस लोग आते, पृथ्वी भोजन करके आते हैं, कहीं ऊपर छोड़ सकते हैं यार, कहाँ से आते हैं वो, कहीं समुद्र से निकलते हैं, तो समुद्र में पृथ्वी है ना, समुद्र के अंदर भी पृथ्वी है। वरुण लोक है, समुद्र में ही तो वरुण लोक है, पूरे समुद्र ही वरुण लोक है, जली शरीर है ना वरुण लोक। तो पूरे समुद्र कैसा है, कृष्ण भगवान जब मांगने गए ना, उनका किनका पुत्र सांदीपनि मुनि को वरुण लोक में ही गए थे, समुद्र में ही गए थे, भाइयों भी लेने भी गए थे। तो वो वरुण शरीर, जली शरीर है, तो पृथ्वी में ही है। वैसे इस पृथ्वी के एक गड्ढे विशेष है, उसके वजह से पुराण में वर्णन किया, क्योंकि पृथ्वी के नीचे है पाताल आदि, है ना। तो उसमें एक गड्ढे की दूरी इतनी है ना। पृथ्वी के जो वो 7 गड्ढे हैं, तो कहीं एक ओमकारेश्वर निकलता है, एक गड्ढा दरवाजा, हाँ, जहाँ से नागलोक आते हैं ना, नागलोक एक अरे हरिद्वार ऋषि के इस तरफ निकलता है, क्योंकि वो उलूपी तो वहीं से ले गई थी, गंगा से अर्जुन को पकड़ के ले गई थी ना, गंगा जी में स्नान कर रहा था अर्जुन जब वनवास में गया था, वहीं उलूपी आए थे, देखा अर्जुन आया है, उसी को पकड़ के ले गई, ध्वजान के विवाह किया उसने,
वहाँ नागलोक से ही तो आए थे वो, नीचे का पाताल आदि में किसी। हाँ दो तीन हजार सांप। अच्छा 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 अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ सही है। पृथ्वी का अंदर है ना, अर्जुन तो गया ही था बहुत से। नहीं ठोस पोली पोली है, पोली है पृथ्वी, ठोस नहीं रहती। तो कहीं जगह ठोस है, कहीं जगह पोली क्षेत्र है ना, वहाँ छेद है। जैसे यहाँ पर गड्ढा आता रहता है यहाँ से झूला के नीचे, झूला के नीचे गड्ढा है, वो नागलोक से आ जाता है नरबाजी नीचे जाती रहती है। और है कि नहीं, अथाह है वो जल। तो कहते हैं कहीं 7 गड्ढे हैं, कहीं कहीं निकलते हैं। और उसने इन्होंने किया ना कि उन्होंने काते भगवान ने शक्तिपात किया था जिस पर्वत के ऊपर, और सीधा नागलोक में चली गई थी शक्ति छेद करते हुए। तो एक गड्ढा उन्हें नहीं बना दिया था, जहाँ शक्तिपात करी थी उन्होंने फेंक दिया किसी राक्षस को मारने के लिए, मारकर वो शक्ति पाताल में पहुंच गई थी, फांस कर आदेश होकर फिर उनके पास आए। एक शक्ति है ना कितना काते भगवान के ऊपर भाला हो सकता है उनका। तो कहते हैं हम पर पाताल आदि तेज उन भवनों में, कहते उन भवनों में 7 ऊपर के 7 नीचे के, उन 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 भोगनों में तेज उन उन प्राणियों के द्वारा भोगने के लिए उन उन वहाँ पर जब लोक बना दी तो उसमें प्राणी होने चाहिए, है ना। बिना लोक के लिए बिना प्राणी के तो भोग का काम है। तो उन लोकों प्राणी भी उत्पन्न करती उत्पन्न होने का उन प्राणियों के लिए, प्राणियों के द्वारा कहते हैं तेज तेज प्राणियों के द्वारा भोग करने के लिए, भोग उगाने के लिए, भोग करने के लिए अन्न आदि को भी तत्त लोक उचित शरीराने, तो भोग कराने के लिए तत्त लोकों में उचित शरीर आदियों को उत्पन्न किया। उस प्रकार के भोग भी दिए, जिस लोक में जैसा है उसी प्रकार का उनको शरीर दिया, उसी प्रकार का भोग दिया। नागलोक में नाग जैसा ही भोग दिया, है ना। जल लोक में जल लोक है, वरुण लोक है, उसमें जली जैसा भोग आदि दिए। हम लोग पानी में जाते मर जाते, वो तो पानी में मरते भी नहीं, है ना। हाँ मर जाते हैं। हाँ जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बड़ी भयंकर बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े जानवर है। हाँ बहुत जगह तो डिस्कवरी वाला पहुंच नहीं पाता, एक जगह कौन से क्षेत्र रखे वहां पर कोई नौका जाती तो अंदर ही भर जाती है, उसको वो घूमता है पानी, वहां पर घूमते घूमते अंदर ही प्रवेश कर जाता है। वहां से कोई ऊपर उसके उस समुद्र के ऊपर से कोई भी जाता है वाहन, तो वो भी आकाश मार्ग से भी जाता है ना, तो वो भी अंदर चला जाता पानी में। जहाज तो यार ऊपर का हवाई जहाज भी यदि ऊपर से निकलता है वो भी अंदर चला जाता है। हैं पनडुब्बी हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ
तो शत्रु से बचने के लिए कभी कभी 300 मीटर अंदर 400 मीटर अंदर नीचे चले। अच्छा अच्छा, पर डूबी है। वो बहुत तेज में रहता, बस थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गई उसमें ऐसा ही, फिर उसको क्या हुआ वो वार्ता भी किसी को पता नहीं चलता, वहां से कोई सिग्नल भी नहीं जाता है। वार्ता क्या हुआ तो मर जाते भाई। 300-400 योद्धा। अच्छा अच्छा, उतना लोग एकदम समाधि हो गए। हाँ उनके एक टुकड़ा भी नहीं मिले। हाँ, वो मछली खा जाते हैं उसमें। और क्या, वायु आकाश, वायु नहीं मिली उनको, जंगल टूट गया, पानी भरा जाता ना, पानी भराते मर गए और क्या। हाँ। तो कहते हैं यहाँ पर, तो तत्तर लोग उचित शरीराणी को उन उनके द्वारा, कह पंचगत भूतों के द्वारा ईश्वर की आज्ञा से उत्पन्न होते हैं उन प्राणियों के लिए, भोगते ना, भोगने के लिए, भोगने के लिए, भोग जो अन्नादि है, उन अन्नादि तत्तर लोगों से शरीराणी भी ईश्वर की आज्ञा से पंचीकृतों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। भूत है ना, पंचीकृत भूतों के द्वारा ईश्वर की आज्ञा से वो शरीर और भोग आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। एवं इस प्रकार कहते हैं स्थूल शरीर की उत्पत्ति कह करके तेसु उन स्थूल शरीरों में अभिमान करने वाले को, संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले हिरण्यगर्भ का समष्टि रूप हिरण्यगर्भ का वैष्णव संज्ञा को पर्वत, जो हिरण्यगर्भ था समष्टि रूप में स्थूल शरीर में अभिमान करने के कारण उसे हिरण्यगर्भ का ही क्या होगा, वैश्वर नर संज्ञत्व प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करने के कारण उसी हिरण्यगर्भ का नाम क्या हो जाता है समष्टि रूप में वैश्वानर संज्ञकत्व, वैश्वानर संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तो एक कहते हैं एक एक स्थूल शरीरेषु अभिमान, एक एक स्थूल शरीर अभिमान बताम व्यष्टि रूपाणाम तेसानाम विश्व संज्ञकत्वम च भवति। कहते एक एक स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले व्यष्टि रूप वाले तेजसों की विश्व संज्ञा हो जाती है एक स्थूल शरीर में। तो संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करने से उसकी विराट संज्ञा वैश्वानर संज्ञा हो जाती है। कहते हैं हिरण्यगर्भ, स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले को हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्य स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले हिरण्यगर्भ को क्या हो जाता है, उसकी वैष्णव संज्ञा हो जाती है। समष्टि में सूक्ष्म समष्टि में हिरण्यगर्भ संज्ञा थी, उसी हिरण्यगर्भ की स्थूल शरीर में अभिमान करने के कारण उसकी क्या हो जाएगी, वैष्णव संज्ञा हो जाती है। तो कहते हैं स्थूल शरीर असली स्थूल शरीर देह में वर्तमान जो हिरण्यगर्भ है वैष्णव हो जाता है। तत्र वहीं पर वर्तमान जो तेज से विश्व संज्ञा हो जाती है। उसी में एक एक शरीर में अभिमान करने वाले जो तेजस थे शरीर में, वो उस शरीर अभिमानी जो तेज जीवात्मा थे वो विश्व संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं स्थूल शरीर में आकर के। उनके अवान्तर भेद है देव तरंग नरक आदि है ना, उनके विश्व संज्ञा वाले जीवों की किसी अवान्तर भेद क्या है, देवता है, स्त्रीअंग योनि है, मनुष्य है, स्त्री पुरुष आदि है, सारे हैं। तो कहते हैं इदानी तेषां विश्व संज्ञां प्राप्तानां जीवानां तत्व ज्ञान रहितत्वेन संसारापत्ति प्रकारम सदृष्टान्तम श्लोक दिखलाते हैं। इदानी अब वर्तमान काल में उस विश्व संज्ञा को प्राप्त होने वाले जीवों की तत्व ज्ञान से रहित होने का संसार आपत्ति प्रकार को दृष्टांत के सहित दिखलाते हैं श्लोक 2 के द्वारा। कहते हैं ते परागदर्शिनः प्रत्यक तत्वबोध विवर्जितः कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुंजते। कहते हैं देवादि हैं परागदर्शिना, जो पर बाहर को देखते हैं, आत्मा को विषय नहीं करते, बाहर को विषय करते हैं। कहते हैं जो परांचिका नहीं वर्णित स्वयंभू, कहते हैं जो पर को देखते हैं, आत्मा को नहीं देखने वाले, प्रत्यक्ष तत्व बोध से रहते हैं। प्रत्यक्ष नहीं आत्मतत्व, प्रति अंचति गच्छति प्रत्यक्ष, आत्मा की ओर गमन करता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष तत्व बोध से रहते जो परागदर्शी देवता है, मनुष्य, स्त्री पुरुष आदि है सारे, वे कहते हैं कर्म भोगाय कुर्वते, कर्म भोग के लिए कर्म करते हैं, भोग के लिए कर्म करते हैं और करने के लिए भोगते हैं। करने के लिए तो करने के लिए कर्मों को भोगते हैं और भोग के लिए कर्म करते हैं। बोलते खाते क्यों, कमाने के लिए, कमाते क्यों, खाने के लिए है। नौकरी क्यों करते हो, बोलते खाने के लिए, खाते क्यों, कमाने के लिए। खाते क्यों, खाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या।
तो कमाएंगे तो फिर खाएंगे, नहीं तो कमाएंगे, कमाएंगे तो कमाएंगे तो फिर खाएंगे, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खा पाएंगे, है ना। कमाते हैं कि इसलिए खाते हैं, खाते हैं इसलिए कमाते हैं। हाँ, पेट के पालन करने के लिए तो है ही, और क्या। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं तो देवादि है ना, ते देवादय परागदर्शिना, वो देवादि जो परागदर्शिना भायाना में शब्दादि नाम पश्यति न तो पृथक आत्मा। जो देवादि देव मनुष्य त्रिगुणों आदि जो है परागदर्शिना, भाया शब्द आदि को देखते हैं न पृथक आत्मा को। श्रुति स्वयं कहती कठोपनिषद परांति खानी बढ़ स्वयंभू से तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। परमात्मा ने ऐसी बना दिया, क्या करे, तो परमात्मा ने इंद्री बनाई ना, बहिर्मुखी भूत बना दिया, अंतर्मुखी भूत बनाना चाहिए। कहते हैं परांची खाने परम अंचति गच्छति परांची खानी, खानी इंद्रियाणी आकाश आदि से उत्पन्न होने वाली इंद्रियाणी, जो पर को विषय करने वाली। वर्ण स्वयं बनाया, स्वयं परमात्मा दाता ने, तस्मात् से परांग पश्यन्ति, इसी बाहर को देते न अंतरात्मन, आत्मा को नहीं देखते। कश्चित आत्मा नाम धीरम यक्षत, कोई ऐसे एक धीर है जो आत्मा को देखता है, अंतर्मुखी हो जाता है ना। कश्चित धीरा है, कोई धीरा है ऐसे जो धीर है वो आत्मा नाम यक्षत, आत्मा की इच्छा करता है तो वो अंतर्मुखी हो जाता है। तो जो अंतर्मुखी होता है वही आत्मा को जान पाते। जो बहिर्मुखी 10 इंद्रिय है तो बहिर्मुखी देखती है, लेकिन अंतर इंद्रिय है मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, वो दोनों तरफ देखता है, बाहर भी देखता है भीतर भी देखता है। इस श्रुति से इस प्रकार शंका कर रहा है पूर्वक ननु तार्किक आदय देह व्यतिरिक्त आत्मानं जानन्ति इति आशंका। यद्यपि आत्मानं ते तथा जानन्ति तथापि श्रुति सिद्धम तत्व न जानन्ति इति आशय उत्तम। कहते हैं जो तार्किक आदि भी देह से व्यतिरिक्त आत्मा जानते हैं, हम भी जानते हैं, देह से मर जाते हैं, जब व्यक्ति मर जाते कहते हैं स्वर्गलोक में चला गया, है कि नहीं, सारे व्यक्ति जानते हैं। जब तक मरा नहीं तब तो कहते ये शरीर आत्मा है ना। जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक शरीर क्या बोल देते हैं, ये शरीर ही आत्मा है। अब जिस दिन मर जाता है तो पिता पुत्र पूछते हैं हमारे पिताजी स्वर्गलोक में ट्रांसफर हो गया, हमारे पिताजी कहाँ गए, पिताजी तुम्हारे किधर गए, स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग में चले गए अभी। हाँ स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवास। तो इस प्रकार से वो भी जानता है, मरने के बाद कहते हैं मेरे पिताजी हैं, लेकिन कहाँ स्वर्ग में है अभी, वहीं से देख रहे हैं। अब जब तक मरा नहीं है तब तक कहते हैं मेरे पिताजी है, शरीर ही आत्मा है। जिस दिन मर जाते हैं वो शरीर से जला दिया जाता है ना। तो स्वर्ग धनादि भूमो पुष्पस्य गोष्ठे नारी ग्रह द्वाराणी सुता सिंसाने, सुता सिंसाने गच्छति जी धनानि भूमौ पश्वस्य गोष्ठे नारी ग्रह द्वाराणि सुता सिंसाने देयश्चितायां परलोक मार्गे, देयश्चितायां परलोक मार्गे जीवानुगच्छति एव कर्म, जीवानुगच्छति एव कर्म। एक जीव के साथ पहुंच जाता है ना। धनानि भूमौ, धनानि तो धन तो भूमि में रह जाते हैं, पश्वस्य गोष्ठे, यदि आपने धन गड़ा दिया ना जमीन में तो जमीन में ही दबा रहता है। तो पशु कहाँ रह जाते हैं, गोष्ठ में रह जाते हैं, है ना, यहाँ पर गौशाला आदि में। और नारी कहाँ तक जाती है, बोलता दरवाजे तक जाती नारी, नारी कहाँ जाती है, दरवाजे तक, दरवाजे के बाहर नहीं जाती। तो वो निशान तक कहीं जाती, बहुत जगह चली जाते हैं, बहुत जगह नहीं जाते हैं, प्राय कम ही जाते हैं। अब जाने लगी लोग, जब जिसका पुत्र नहीं होता ना तो चली जाती हो। और कहते हैं सुता शमशान है, सुता कहाँ तक जाता है, साथ देता है, शमशान तक देता है पुत्र। और ध्येय चितायाम परलोक मार्ग, और कहते ध्येय कहाँ तक साथ देती है, वो चिता तक देती है। तो परलोक मार्ग में खोले ध्येया जीवानुगच्छति एव लोका, परलोक मार्ग जीवानुगच्छति कर्म एव, है ना, उसके साथ सब मात्र कर्म जाता है। जीव लोक में जीव के साथ साथ कौन जाता है, वहां पे पुण्य पाप जो करना। चितायाम परलोक मार्ग जीवानुगच्छति एव लोका, कर्म शब्द होगा, ऐसे होगा पुराणों का। तो यहाँ
यहाँ पर कहते हैं यद्यपि जानते हैं, देह से व्यतिरिक्त आत्मा को जानते हैं, इति आशंका कह रहे हैं। न कौन जानते हैं? नैयायिक आदि। देह से व्यतिरिक्त होती है ना आत्मा को, जानते नैयायिक आदि। तो इति आशंका लेकर यद्यपि आत्मा को भी जानते हैं देह से व्यतिरिक्त, तथापि श्रुति सिद्ध आत्म तत्व है ना, उसको नहीं जानते। इति आशंका प्रत्येक तत्व बोध से वो रहता है। ऐसे कहते हैं अतः इसी हेतु से प्रत्येक बोध से तत्व होने के कारण भोग के लिए, सुख आदि अनुभव करने के लिए मनुष्य आदि शरीराणी अधिष्ठाय, मनुष्य आदि शरीर में रह करके कर्म तत्त शरीरोचित कर्माणि करते हैं, उस शरीर से उचित वो कर्म को करते हैं। कुर्वते करने के लिए, कुर्वते है ना, करते हैं, कुर्वते करते हैं, सुख भोगने के लिए उस कर्म को, उस शरीर संबंधी कर्म करते हैं। ब्राह्मण तो ब्राह्मण जैसे करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय कर्म करेगा, शूद्र वैसे जैसा, और ब्रह्मचारी तो उसी प्रकार कर्म करेगा, गृहस्थ उसी प्रकार का, सन्यासी उसी प्रकार का, वानप्रस्थ उसी प्रकार का। तो जैसे जैसे शरीर है उसी प्रकार जैसा वर्ण और आश्रम व्यवस्था आदि लेकर तत्त शरीरोचित कर्माणि को करवाते है ना, कुरुवते करवाते, करने के लिए कुर्वते करते। कर्मिति जाति एक वचन, कर्म है ना, कर्म का तो उस जाति में एक वचन है दिया, तो एक वचन होता है जाति में, कहते कर्मिति जाति में एक वचन है, तो कर्म करते हैं, भोग के लिए कर्म करते हैं। कुर्वते कहाँ का रूप है? कुर्वते आत्मनिपद चतुर्थी व्यक्ति नहीं है, कुरु करते हैं, कुर्वते करते हैं, कर्म करते हैं। कुरुते कुर्वन्ति कुरुते कुर्वन्ति बनता है, कहाँ करता, कहाँ ये तो हुआ है, क्रिया को कर्म हुआ, कुर्वती बनता है, बनता है ना, अंदर कर्म करते हैं, कुर्वते। हाँ, आत्मा ने पद में हो गया, एक वचन में होगा। कहते कर्म कर्तुम से भूल जाते है ना, कहते हैं वो कर्म, उस कर्मों को करते हैं, कर्मों को कुर्वते करते हैं, और शरीर उचित उससे है ना, शरीर उचित कर्मों को करते हैं, कर्म की जाति में। पुनश्च कर्म कर्तुम, कहते पुनः कर्मों को करने के लिए, कर्म को करने के लिए देवादि शरीरों के द्वारा तत्त फल को भोगते हैं। कहते करने के लिए कर्मों के देवादि शरीरों के द्वारा तत्त कर्मों के फल को वो भोगते हैं, भुंजते भोगते हैं, वही भोगते हैं, भुंजते करते करवाते भुंजते है ना। उन्होंने शरीर देवादि शरीरों के द्वारा उससे कर्म, जो कर्म करने के लिए कर्तव्य है ना, कर्म करने के लिए कर्म करने के लिए कर्मों के फल को देवादि शरीरों के द्वारा कर्मों के फलों को भोगते हैं। कहते फल अनुभव अभावे, कहते हैं फल के अनुभव के अभाव हो जाने पर तत्त सजातीय इच्छा अनुपत्या तत्त साधन अनुष्ठान अनुपत्ति, उस फल के अभाव हो जाने पर, उस फल के अनुभव के अभाव हो जाने पर तत्त सजातीय इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती। जब इच्छा की उत्पत्ति नहीं होगी तो उसके साधन के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है ना, तत्त साधन अनुष्ठान आदि की उत्पत्ति नहीं होगी। हमको इच्छा नहीं है तो इस प्रकार साधन नहीं करें, साधन का अनुष्ठान नहीं करेंगे, है ना, गीत नहीं करेंगे। तो आगे कहते हैं नद्याम कीटा इव वर्ताद आवर्तांतरमासुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लवन्ते नैवे निर्वृत्तिम। कहते हैं कि ना, यही तो है ना, इस प्रकार संसार को प्राप्त हो गए, कौन? जीवादि संसार को प्राप्त हो जाने के पश्चात कहते हैं पूरे संसार में फंस गए। इसके पश्चात नद्याम कीटा इवा आवर्ता, जैसे नदी में जो कीड़े चले जाते हैं ना,
नदी में जैसे कीट है, कीड़े मकोड़े आज चले जाते हैं, तो जैसे वो एक भंवर से दूसरे भंवर में जाते रहते हैं। एक भंवर से, भंवर बोल जानते हो ना, गोल घूमती है जो, उसको भंवर बोलते हैं। आवर्त है, क्या बोलते हैं, आवर्त है। आवर्त रहता है, जल में रहता है वो। जल जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आती तो देखना वो किनारे में भंवर यदि ऐसा है ना, ये है ऐसे घूम जाता है। छोटी बड़ी जैसा हो कैसी होती है, बड़ी हो गई तो समस्या होती है, छोटी है तो कोई समस्या नहीं। उसमें अगर वेग की तरफ जाएगा तो ऊपर नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो जैसे घूम रहा है उसका अपोजिट में अगर हम करेंगे वो ऊपर जाएगा। उसमें भी जो फंस गए नहीं, उसको भंवर के ऊपर चले जाओ, यदि गए तो नीचे थान ले लिया आपने, चलेगा तो अंदर घूम जाएंगे। एक महात्मा यही स्नान कर रहा था, मैं और दोनों स्नान करते थे, और बाढ़ थी थोड़ी, तो भंवर चल रही थी, जो पहली प्लेटफार्म में डूब गया था, और थोड़ा अरे उसमें जो है ना, शिवलिंग है ना, चबूतरा मना, वहां तक पानी था। तो महात्मा अरे स्नान कर रहा, वो भंवर घूमती थी, घूमती है वहां पर। हाँ भंवर घूम, क्योंकि वो उस घाट से ऐसे सीधा जाता है ना पानी, तो थोड़ा इधर भाप नहीं है तो घूम जाती है। तो हम दोनों स्नान कर रहे थे आनंद से, वो क्या करा, भंवर की तरफ चला गया, भंवर में जाकर के घूम गया थोड़ा, उसने सोची मैं थान ले लूं, और थान तो मिली नहीं, वो अंदर घूम गए 20 फुट जाकर निकला, और 20 फुट जाकर निकल गया तो शरीर का भैर आ गया, और मरने की नौबत आ गई थी। मर नहीं पाया, उसे चिल्लाने लगा कि बचाओ 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 बचाओ। तो मैंने देखा तो जा रहा है, तो फिर मैं उसके पीछे गया, वो उसके पास में गया, मेरे जाने से उसको होश आया थोड़ा, उसने मेरे भी पकड़ लिया तुरंत, पकड़ ली, मैंने छोड़, मेरे को छोड़, मैं पीछे धक्का देता हूँ, तो मेरे को छोड़ा, मैंने उसको पीछे गया, पीछे से थोड़ा हाथ से इशारा लगाया, तो थोड़ी सी आगे वो आगे आ गया। मेरा भैया को दूसरा मेरे साथी से छोटे बच्चे तैरने सिखाते समय उनको वो डूब गए थे, उनको बचाने के लिए मेरे भैया को गला टाइट पकड़ लिया, वो सांस लेने को भी मुश्किल हो गई, दोनों लोग डूबने वाले थे उस दिन। फिर वो मुश्किल से हाथ छुड़वा के फिर बाल पकड़ के पीछे सारा लगाना चाहिए दूसरे पकड़ने का, दूसरा पकड़ना चाहिए। नहीं बहरा के व्यक्ति उसी को पकड़ता है, एक साथ दोनों डूबते हैं। तो कहते हैं एक आवर्त से जैसे दूसरे आवर्त को चले आ रहे हैं कीड़े शीघ्रम, है ना, ते उसी प्रकार से जैसे एक आवर्त से दूसरे आवर्त को जाते रहते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य है जीव आदि एक जन्म से दूसरे जन्म को जाते रहते हैं। ते शीघ्रम ते जीव भी वृजंतो जन्मो जमना, एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होते रहते हैं। मनुष्य को शरीर ले फिर बाद देवता को, फिर देवता के बाद भोग होकर फिर मनुष्य आकर फिर अच्छे बुरे कर्म कर दिए तो कभी खराब कर दिए, कीड़े मकोड़े बन गए, कभी क्या बन गए, देवता बन गए। तो एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होते रहे, जैसे एक आवर्त से दूसरे आवर्त को कीड़े नदी में कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, उसी प्रकार जीव भी जैसे जैसे कर्म करते उसी प्रकार से उनको शरीर की प्राप्ति होती रहती है। कहते लवंते नैव निवृत्ति, तो सुख उन निवृत्तियों सुख की प्राप्ति उनको नहीं होती, जो जन्म से जन्म लेते रहते हैं। कहते एवं प्रकार से वर्तमान जो जीव है, वर्तमान जो जीव है नदी प्रवाह के समान, नदी प्रवाह में बतख कीट आदि के समान एक आवर्त से दूसरे आवर्त को जैसे कीट जाते रहते हैं, उसी प्रकार ये जीव भी एक जन्म से दूसरे जन्म को जाते रहते हैं। कहते हैं आसु जाते रहते हैं शीघ्र, ब्रजंतो तथा यथा निवृत्ति सुखम न लवंती, जैसे एक कीट जो आवर्त में घूमता है ना कीड़ा, तो उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार से इन जीवों के भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं एवं इस प्रकार से आसु शीघ्र बोलते ना, जन्म ब्रजंते, कहते एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होते रहते हैं, जन्मते रहते, ब्रजंते जाते रहते हैं, ब्रज रहता जाते रहते हैं, सुखम नैव लवंते, सुख को प्राप्त नहीं होते, जो जन्म लेते रहते हैं कर्म करते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, उनको सुख की प्राप्ति नहीं, थोड़े बहुत सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन निर्वैश्य आनंद तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से संसार आपत्ति को कह करके अब उस निवृत्ति के उपाय को दिखलाने के लिए दृष्टांत सहित कहते हैं, दृष्टांत को दिखलाता कहते हैं। सत्कर्म परिपाकाते
करुणा निधि नोद्धृता प्राप्य तीर तरुच्छायाम विश्राम्यन्ति यथा सुखम। कहते हैं सत्कर्म परिपाक से किसी व्यक्ति किसी युग में या किसी शरीर में उसके सत्कर्म हो गए थे। उस सत्कर्म का जब वो नदी में डूब रहा था कीड़े मकोड़े, तो किसी उस सत्कर्म उदित हो गए उसी काल में। तो सत्कर्म उदित हो जाने के कारण वो क्या चला जाता है, नदी किनारे तीर के किनारे चला जाता है। देख कोई व्यक्ति पुरुष खड़ा रहता है वहां पर, देख कीड़ा मकोड़ा डूब रहा है, तो जब डूब रहा तो देखो इसको बाहर निकाल, तड़प रहा तो बाहर निकाल लेता है ना। उसके साथ तो कर्म के परिपाक से नदी किनारे लग जाता है, तो उसको सहारा मिल जाता है। तो सहारा लेकर के वहां पर कोई पुरुष आदि खड़ा रहता है, तो वो कीड़े मकोड़े क्या कर देता है, बाहर निकाल लेता है, सुख को प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार सत्कर्म के परिपाक से जो जीव आदि जो कीड़े मकोड़े आदि है, करुणा निधि के द्वारा उद्धृता, करुणा निधि के द्वारा वो उद्धृत कर दिया, असल वहां से निकाल लिया जाता है। वहां से निकालने के पश्चात वो फिर सुख को प्राप्त हो जाते हैं। कहते प्राप्त तरु छायाम, प्राप्त तीर अथवा तरु की छाया को प्राप्त होकर के वो क्या हो जाते हैं, सुख को प्राप्त हो जाते हैं। तो कैसे विश्रांति यथा सुखम, तो विश्राम यथा जिस प्रकार से उसको तीर तरु छाया को प्राप्त होकर जैसे विश्राम को प्राप्त होकर सुख को प्राप्त हो जाते हैं, सुख प्राप्त हो जाता है उनको। यथा सुखम, जैसे धूप में व्यक्ति जा रहा है, क्या जा रहा है, धूप घनी भयंकर घनी छाया धूप में जा रहा था, दोपहरिया का समय 12-2 बजे का समय था। 2 बजे तो कितनी धूप होती है ना। तो रेगिस्तान में जा रहा था, वहां पर छाया होती नहीं है, बहुत ही कम होती है। जब देखा अचानक बहुत दूर चलने के पश्चात, थकने के पश्चात वृक्ष मिल गया, पीपल जैसा, बड़ वृक्ष जैसा घनी छाया होती है उसकी, वहां पर जाकर जैसे उसको विश्रांति प्राप्त हो, छाया के पास जाकर के उसको जैसे उसकी आनंद की अनुभूति होती है, विश्राम को प्राप्त हो जाता है, आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार एक कीड़े मकोड़े जब किसी व्यक्ति को उद्धार कर लिया जाता है, तो वहां पर तीर अथवा किनारे ही लग गया, अपने आप ही किनारे लग गया, है ना। तो तरु की छाया, तीर हो गए ना, तीर किनारा और तरु यानी वृक्ष, तीर तरु की छाया को प्राप्त होकर विश्राम प्राप्त हो जाता है। विश्राम को प्राप्त होने के पश्चात क्या कहते हैं, यथा सुखम, विश्राम को प्राप्त शांति हो जाती है, उसको क्या हो जाती है, शांति की प्राप्ति हो जाती है। विश्रांति विश्राम्यंती, शांत हो जाता है, उनको प्राप्त कर छाया यथा सुख रूप से विश्राम को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं फिर कीट आदि, कहते थे कीटा सत्कर्म परिपाक से परिपक्व मलायता अनुसाधन हेतु शक्तिपादन योजयति परितत्ते सह आचार्य दीक्षया आचार्य मूर्तिस्था, है ना। सा दीक्षया आचार्य मूर्तिस्था, जिनके जिनके कसाय पक हुए, जिनके कसाय क्या हो गए, पक चुके हैं, बस हटने निकलने वाले हैं, परिपक्व मलायतान, उनको साधन करने के लिए हेतु शक्ति रूप हेतुपात के द्वारा वो आज दीक्षा से आचार्य की मूर्ति में स्थित होकर के वो परमात्मा ही उस जो मूर्ति में स्थित हुआ परमात्मा वो पर तत्व में जोड़ देता है, लगा देता है। यानी शक्तिपात से उनके सारे पापों ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर देता है। तो ब्रह्म ज्ञान का जैसे उपदेश किया तो सारे के हो जाते हैं, कसा नष्ट हो जाते हैं और आत्मस्वरूप प्राप्त हो जाता है ना। उसी प्रकार तो करुणानिधि को, वो करुणानिधि मतलब जो अनुग्रह करने वाला, करुणा आपके ऊपर करुणा बरसाने वाला, ईश्वर करुणा बरसाने वाला है नहीं है। उस जैसे आपकी जो जिसने मदद कर दी उसको करुणानिधि बोलते हैं। जैसे हम डूब रहे थे, किसी ने हमको निकाल दिया, तो कौन निकालेगा, दुष्ट तो नहीं निकालेगा, करुणानिधि निकालेगा। तो कहते हैं सत्कर्म के परिपाक से पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के परिपाक से कृपालु के द्वारा, कौन करुणानिधि मतलब कृपालु के द्वारा कैंचित पुरुष के द्वारा, कैंचित पुरुष विशेष के द्वारा उद्धृत निकाल दी गई नदी प्रवाह से बाहर निस्तारिता, नदी प्रवाह में बह रहे थे, वहां से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो कभी कभी कैसा होता है, कोई एक कीड़ा है, एक कीड़ा क्या कर रहा था, अरे नदी में एक कीड़ा था, भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ गया, भगवान शिव जी के अतः फूलों में चला गया, किसी के ऊपर चढ़ गया था, सत्संग फूलों में चढ़ गया था। अच्छा फूलों में चढ़ गया, फूल कहाँ जा गए, गंगा जी चले गए, फूल गंगा जी में चले गए, भगवान के ऊपर चढ़ गया, पहले तो फूल के ऊपर तो फूल पत्ती में चला गया, इसके बाद वो भगवान के ऊपर चढ़े हुए फूलों के ऊपर चढ़ गया,
सारा समर्पण हो गया। इसके बाद फूल छोड़ते हैं व्यक्ति, गंगा जी में, यमुना जी में आदि छोड़ते हैं, नर्मदा जी में छोड़ते हैं। तो व्यक्ति वो उसने गंगा जी में चला गया, फूल नर्मदा जी में चला गया। तो देखा एक व्यक्ति ने देखा कि अरे इसके ऊपर कीड़ा है, डूब रहा है, तो वो उसको निकालने की कोशिश किया, निकाला। तो कीड़े ने बोला अरे भाई मेरे मुश्किल से तो मेरे को सौभाग्य की प्राप्ति हुई, महादेव की कृपा से फूल में चढ़ गया, फूल में चढ़ने के बाद इसमें यहाँ पर आ गया, मुश्किल से मेरे को प्राप्ति हो, आप भी मेरे को निकाल रहे हैं, है ना, आप भी मेरे को यदि निकाल देंगे तो पुनः मेरे को और कितनी नरक योनि प्राप्ति होगी। अब इसमें आ गया मैं तो मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अतः क्या सदगति हो गई मेरी। किसमें, बड़ी बड़ी नदियों में जो मरते हैं ना उनकी सदगति होती है। गंगा यमुना आदि नर्मदा जी आदि में जो मरते हैं, मछली आदि, मछली है वो है तो उनके प्रभाव से उतना उनको फल मिलता है, सदगति प्राप्त होते। जीव अनंत है, किसने किसको देखा, है ना, इसलिए उनका अरे शास्त्र के अनुसार उनको फल मिलता है, मरने वाले को उसमें मान कर जो मरा है पुण्य वाली नदियों में उसके अनुसार उनको फल मिलेगा। वो उसमें हड्डी पड़ी रही तो इतने काल तक उनको सर्वलोक की फल की प्राप्ति होती है हड्डी का। इसलिए ये जो वैदिक नदी है, गंगा है, यमुना जी है, नर्मदा जी है, सरस्वती है, गोदावरी इत्यादि में हड्डी विसर्जन इसलिए करते हैं उनके हमारे पुण्य, हमारे पूर्वज है अनेक काल तक स्वर्गलोक में निवास करते रहे। कहते हैं नदी प्रवाह से निस्सारिता संता निस्सारित होते हुए तीर्थ तरु छाया प्राप्त है, तीर्थ तरु छाया को प्राप्त होकर के यथा सुखम प्राप्त होकर के, छाया को प्राप्त करके सुखम यथा भवती, जैसे सुख होता है उसी प्रकार शांति प्राप्त होता है ना, जैसे सुख होता है उसी प्रकार शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं इधानी अब दृष्टांत को कहकर दृष्टांत सिद्ध अर्थ को दृष्टांत में जोड़ते हैं। उपदेशमवाप्यैवम् आचार्या तत्त्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लवन्ते निवृत्तिं पराम। कहते हैं एवं इसी प्रकार से उपदेश को प्राप्त करके, किसके द्वारा, आचार्य से, तत्वदर्शी आचार्य से उपदेश को प्राप्त करके, वेदांत रूप ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को प्राप्त करके, है ना, वेदांत रूप जो ब्रह्म ज्ञान है, उपनिषद वाक्य, उपनिषद जन्य महावाक्यों के द्वारा, महावाक्य है, वेदांत उपनिषद है सारे, इनके द्वारा उपदेश को प्राप्त होकर के आचार्य कृपा से, तत्वदर्शी आचार्य के द्वारा, जरूर नहीं तत्वदर्शी हो, श्रोत्रिय भी होना चाहिए ना। हाँ, हमको कहाँ ढूंढेंगे तत्वदर्शी, कि तत्वदर्शी चलो हम इनके पास हो गई, उसको समय कि नहीं है, सभी लोग तत्वदर्शी को खोजते रहेंगे तो मिलेंगे ही नहीं हो। अब उसको एक चिन्ह तो है नहीं कि यही तत्वदर्शी है, पकड़ में मुश्किल है, इसलिए श्रोत्रिय होना चाहिए। कौन होना चाहिए, शास्त्र का समाधान करने वाला श्रोत्रिय होना चाहिए, उपनिषद का ठीक ठीक अर्थ बताने वाला होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञानी तो मिलेंगे नहीं लोग आप ढूंढ के। और हाँ, तो और शुरू और कब मतलब ये है कि श्रोत्रिय होना चाहिए, शंका समाधान होना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी होने से कोई मतलब नहीं, ब्रह्मज्ञानी है तो वो अपने लिए हो गया, और उससे श्रोत्रिय और ब्रह्मज्ञानी दोनों हो तो और ज्यादा फायदा पड़ता है। श्रोत्रिय और ब्रह्मज्ञानी दोनों हो जाए तो शीघ्र लाभ होता है ना, कि तो श्रोत्रिय और तो ब्रह्मज्ञानी है तो शंका समाधान नहीं होगा, और श्रोत्रिय है तो शंका समाधान हो जाएगा। कहते हैं उपदेश को प्राप्त तत्वदर्शी आचार्य से उपदेश को प्राप्त करके एवं पंचकोश विवेक से पराम निवृत्ति को प्राप्त कर लेता है, मुख्य रूप निवृत्ति को सुख को प्राप्त कर लेता है, परम सुख निवृत्ति से सुख प्राप्ति हो जाती है। पंचकोशों को विवेक है, पांच कोश आत्मा परे है। तो कहते हैं एवं मुक्त प्रकार से पूर्व बाधित पूर्ण परिपाक दशा से, परिपाक के बस से ही तत्वदर्शी का, कहते हो जिस व्यक्ति को जैसे अरे उसके पुण्य कर्म होते हैं ना, उसी प्रकार व्यक्ति को उसी प्रकार के संबंध मिलते हैं, उसको संबंध होते हैं।
उसी प्रकार जिसने पूर्व के अच्छे देखा कि व्यक्ति ध्यान ध्यान करने वाला है पूर्व जन्म में, उसने ध्यान के तो उसको गुरु ध्यान ही मिलेगा। और देखा इसने पूर्व जन्म में वेदांत श्रवण आदि किया तो उसको गुरु आदि है ना, उसका संबंध वेदांत पढ़ने वालों के साथ संबंध होगा। और देखा जैसे जो ज्यादा भजन करने वाले है वेदांत ध्यान में रुचि नहीं है, उसको उसी प्रकार के सत्संग प्राप्त होगा। हाँ गुरु को अपना मन में गुरु मिल जाते हैं उसको, ईश्वर ही उसी प्रकार बना देते संयोग होगा। तो कहते हैं तो यहाँ पर परिभाग वश से ही तत्वदर्शी का पृथक अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कार वाले तत्वदर्शी से आचार्य से गुरु के सकाश से उपदेश को तत्वमस्यादि महावाक्य अर्थ ज्ञान साधन है ना, तत्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञान के साधन श्रवण मनन निध्यासन आदि, जो श्रवण है साधन श्रवण मनन निध्यासन आदि है ना, श्रवण आदि है पक्षमाण जो आगे कही जाएंगे, ऐसे उसको प्राप्त करके आप पेन प्राप्त संपादन करके पंचकोश विवेक के द्वारा अन्न आदि 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान अन्नमय कोश, इन 5 कोशों के विवेक से पक्षमाण विवेचन के द्वारा आगे कही जाएंगे ना, ऐसे विवेचन के द्वारा पराम निर्वृत्ति मोक्ष रूप सुख को लवंते प्राप्त कर लेते हैं। तो आगे हमें यहाँ पर तो कहते हैं केते अन्नादय पंचकोश इत्याकांश कहते तान उपदिश्यते अन्नम प्राणो मनो बुद्धिर आनंदश्चेति पंचते कोशास्त्रैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्यः संसतिं व्रजेत। कहते हैं 5 कोश कौन से? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धि विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश है थे, वे 5 कोश है। इन 5 कोशों के द्वारा स्वात्मा ढकी हुई है। विस्मरण उस स्वात्मा का विस्मरण हो जाने से संसार को प्राप्त हो जाता है, संस्कृति ब्रजेत संसार की प्राप्ति हो जाती है। जैसे शकुंतला है, शकुंतला ने दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, दुष्यंत और शकुंतला का क्या हो गया? गंधर्व विवाह हो जाने के पश्चात है कहते हम तो स्वात्मा है, तो फिर विस्मृति क्यों होती है? हम कैसे स्वात्मा है, आत्मा भ्रमण करने वाले, फिर ईश्वर को ब्रह्म को विस्मृति कैसे, जीव कैसे बन गया, अपने स्वरूप को कैसे भूल गया? मतलब कभी कभी साफ से हो जाता है, माया को लेकर विस्मृति हो जाती है ना। जैसे एक बार दुष्यंत कहाँ गए? काण्व ऋषि के आश्रम में गए। काण्व ऋषि के आश्रम में उस समय वो राजा तो बन गए थे, विवाह आदि नहीं हुआ था। काण्व ऋषि के आश्रम गए, आकर जाकर देख काण्व ऋषि कहीं गए थे, वहां पर देखा सुंदरी है घूम रही, एक सुंदरी घूम रही थी, वहाँ शकुंतला घूम रही थी। उसको देखकर के उसको मन में काम वासना जागृत हो गई, तो उससे जाकर के उन्होंने विचार किया, ये कौन, मेरे मन में काम वासना जागृत हो गई, इसके प्रति प्राप्त करने की इच्छा हो गई, तो निश्चय मेरा मन तो इतना खराब नहीं है, ब्राह्मण के ऊपर चला जाए। पत्नी दूसरी तरह निश्चित ये क्षत्रिय होना चाहिए, कन्या कैसे होना चाहिए? क्षत्रिय होना, तभी मेरा मन गया, नहीं तो मेरा मन जा ही नहीं सकता था। यदि ब्राह्मण की कन्या होती है तो मेरा मन जा ही नहीं सकता। निश्चित मेरा मन गया है, इससे निश्चित सिद्ध होता है कि क्षत्रिय करना होगी। कर भी लिए नहीं के लिए भगवान जाते। अरे वो तो अरे ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, ऋषि हो गए थे, राज ऋषि तो थे वो। तो उसने जब ऐसा विचार किया, ये सब देख लिया है ना, तो उससे जाकर के पूछा कन्या से कि तुम कौन, सही ठीक बताना, कुछ की पुत्री हो? उसने कहा मैं विश्वामित्र से मेनका के द्वारा उत्पन्न हुए। उसने कहा इसी कारण मेरा तुम्हारे प्रति आसक्त हुआ है, तुम मेरे से गंधर्व विवाह कर लीजिए। तो उसने देख लिया, उसने राजा है, तो उसने राजा ही बन गए, तो उसने स्वीकृति दे दी, तो दोनों गंधर्व विवाह कर दिया। तो गंधर्व विवाह करने के पश्चात तो उसने गर्भधारण संस्कार कर दिया है ना। तो उसके बाद गर्भधारण संस्कार करने के पश्चात, गंधर्व विवाह करने के पश्चात वो तो घर में चला गया। कहा कि तुम मैं पहचानू कैसे, तुम कोई वो दीजिए है ना। अरे और मैंने आपके साथ संबंध बना लिए, प्रमाण भी होना चाहिए। मेरी अंगूठी लेना है, अंगूठी दे दी उसने जाते वक्त, राजमुद्रा दे दी। अब इसके पश्चात राजमुद्रा देकर तो उसकी रूप का चिंतन करती रहती थी, राजमुद्रा को देख करके रहती थी, उसको चिंतन कर। बाद में काण्व ऋषि ने उसका परिवर्तन देख लिया स्वरूप में, पहले जैसी थी पुत्री थी ना उनकी, काण्व ऋषि की, देखा इसमें विकृति आ गई,
तो देखा क्या बात है, उसने बता सखियों ने बता दी कि इसने गंधर्व विवाह किया। मैं कहा ठीक, तुमने अच्छा योग्य पति चुना है, इसलिए अब तुम अपने घर में जाना कुछ दिनों के बाद, मतलब चली जाना। बाद में बोला तो जब कण्व ऋषि नहीं आए, इससे पहले कुछ काल के बाद आए होंगे कण्व ऋषि, है ना, महीना 2-3 महीने कहीं घूमने विदेश चले गए होंगे। इसके पश्चात वो बीच में क्या वो अपने पति का चिंतन करती रहती थी, तो उसी काल में आ गए दुर्वासा ऋषि। और राजा तो अपने उसको मुद्रिका देकर चला गया। कहा वो उसने कहा कि मैं घर में जा करके पुनः त्याग करके सेना के साथ तुमको आऊंगा और लेकर चला जाऊंगा। क्या करता उसने, राजा ने आश्वासन देकर उसने कहा मेरे साथ ले चलो। उसने कहा अभी नहीं, मैं जब सेना के साथ आऊंगा, आपको अभी शिकार करने आया था तो सेना के साथ आऊंगा, तुमको साथ सम्मान के साथ ले जाऊंगा। तो वहां पर जाकर वो तो अपने राजकार्य भूल गया, याद तो था, जब तक उसने श्राप नहीं दी तब तक नहीं भूला था। इसके बाद जब विषम ये आए, कौन, दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि आए उस काल में दुर्वासा ऋषि इन्हीं को, कण्व ऋषि इन्हीं को नियोजित कर गए थे आश्रम की देख रेख में शकुंतला को। तो इसलिए अपने पति के ध्यान में मग्न थी कि दुर्वासा ऋषि कब आए कब चले गए पता भी नहीं चला, कब आए कितनी देर खड़े रहे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने देखा जी मेरे को देख करके अभी मेरे स्वागत सत्कार नहीं कर रहे, तो उन्होंने देखा ये तो चिंता मग्न है, किसी का चिंतन कर रही है। तो उन्होंने कहा तुम जिसका चिंतन करे वो भूल जाएगा, है ना, तुम जिसका चिंतन कर रही हो भूल जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। उनकी सखी शकुंतला की सखियों ने देखा महाराज स्वामी दुर्वासा ऋषि महाराज क्या कर, ये तो अपने पति के भ्रम में है, पति के चिंतन कर रही है, पति उसका लेने नहीं आया, आपने कैसी शराब दे दी, आपने कैसे शराब दी, कृपा करो कोई शराब को उद्धार करी। मैं कहा जिस अंगूठी को राजा देख लेगा उसी समय उसको याद आ जाएगा। राजा हम जिसके जो चिन्ह, जिसका चिन्ह है ना, हम राजा ने जो चिन्ह दिया वो चिन्ह जब देख लेगा उसकी स्मृति मेरी पत्नी है। तो राजा भूल गया था वो शराब के प्रभाव से। ये शकुंतला नहीं बोली कि मेरा पति नहीं है, विवाह नहीं किया। उस बाद पुत्र भी पैदा हो गया था, भरत पुत्र हो गया। तो भरत पुत्र होकर बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया कितने साल का, 10, 12, 5, 6, 7, 8 साल का भी हो गया था। तब तक वो राजा भूल गया, राजकार्य में फंस गया और शराब के कारण भूल गया। इधर इन्होंने कण्व ऋषि ने जाकर के अरे कहा अब इसको ले जाओ, बड़ा हो गई, पुत्र हो गया, बड़ा हो गया, अब अपने पति घर में रहे, दूसरे घर में नहीं रहना चाहिए स्त्रियों को, है ना, दूसरे घर में, पिता घर में रहने से बिगड़ जाएगी स्त्री, ऐसे ही कण्व ऋषि ने भेज दिया। कब जब वो चिंतन करती थी उस काल में नदी में स्नान करने गई होगी, उसी काल उसकी मुद्रिका क्या हो गई उसमें चली गई। किसमें चली गई, नदी में बह गई। वो तो एक निकाल कर रख दी होगी, संयोग बह गई वो, उसको खा ली मछली ने, मछली को खाया, मछली को किसी व्याध ने पकड़ लिया था, किसी ने उसने पकड़ लिया था, वो ले गया था, उसने वो अपने मुंह देखा ये राजमुद्रा है, तो किसी मंत्री ने देख करके उसके पास राजा के पास पहुंच गया था। इससे पहले जब कण्व ऋषि ने इसको भेज दिया, किसको, शकुंतला को, तो शकुंतला को भेजा तो उसने कहा कि उसने राजा से कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, सखियों से कहा धनादि देख, कण्व ऋषि ने भेजा अपनी शिष्यों के साथ। मैं कहा तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम तो व्यभिचार नहीं, कैसे झूठ बोल रही है। मैं कहा लोग सत्य ऋतु सत्य ऋषि आश्रम में मैं झूठ कैसे बोलूंगी, तुम प्रत्यक्ष सबके साक्षी, तुमने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया था, ये तुम्हारा पुत्र है, तो मैंने तो किसी के साथ विवाह नहीं किया, मेरे को स्मृति नहीं है मैंने कब विवाह किया। वो भूल गया था शराब कारण। इसके पश्चात फिर उसने अरे कुछ काल के पश्चात उसके काल के पश्चात वो मुद्रिका किसी को मिली, मछली मारी थी ना, उसने वो देखा, किसी व्यास ने गया सुनार के पास मुद्रिका को, देखा ये तो राजमुद्रा है, और राजमुद्रा होने का उसने पकड़, तुम बताओ चोरी तो नहीं करी, चोरी करिए तो दंड मिलेगा। वो डर गया, उसने कहा ठीक ठीक बता दी, मैं मछली मारने गया था, तो मछली के पेट में से निकली है, तो ऐसी बात। उसको वहां पर राजा के पास ले गए, ये तुम्हारी ये राजमुद्रा है, अंगूठी देगी, क्योंकि वो राजमुद्रा अलग ही रहती है, राजा की मुख्य जो राजमुद्रा है ना, हर किसी के पास नहीं रहती उसको। राजा ने जैसे देखा तो उसको तुरंत शकुंतला की याद आ गया, फिर ले आने गया। तो यहाँ पर कैसे विस्मृति हो जाए, ऐसी विस्मृति हो जाती है। तो स्वात्मा का विस्मृति हो जाना संस्कृति। एक कल्प की कथा ऐसी है, दूसरी कल्प में तो ऐसी थी कि राजा शकुंतला गई तो उसने निषेध कर दिया, तो बाद में आकाशवाणी हुई उसी समय, हाँ, ये दूसरी कल्प की कथा है।
तो उसने आकाशवाणी में कहा कि ये शकुंतला झूठ नहीं बोले, ये तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारे द्वारा रक्षा करने के योग्य है, इसका तुम भरण पोषण करो। भरत है, भरत का भरण पोषण करो, ये तुम्हारा पुत्र है। पूरे वही पूरी भारत उसी के नाम से भारत था, वही पर बाद में 3 जन्म लेना पड़ेगा उनको। तो वही है, तो कहते हैं यहाँ पर तो विस्मृति हो जाती है श्राप के कारण। जैसे विश्वामित्र के विश्व कह रहा तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से उनको दुष्यंत को क्या हो गई, विस्मृति हो गई। उसी प्रकार इसने अविद्या के साथ संबंध कर लिया तो विस्मृति हो गई स्वात्मा की, है ना। इस संसार स्वात्मा की विस्मृति हो जाने से संसार को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, पंचकोश है। बुद्धि एवं विज्ञानमय कोश, तेसा अन्न आदि कोशों के, तेसा अन्न आदियों का है ना, कोश शब्द अविधि है, आत्म कारण कहते हैं, उनके साथ है, उनके साथ तय उनके उन कोशों के द्वारा आवृत होने से स्वात्मा मिश्रण हो जाते हैं। कहते हैं 23 कोशों के द्वारा आवृत आच्छादित स्वात्मा स्वरूभूत आत्मा है, विस्मृति हो जाने से उन कोशों के द्वारा आच्छादित होने के कारण स्वात्मा स्वरूभूत आत्मा का विस्मरण हो जाने से स्वरूप का विस्मरण हो जाने से संस्कृति जनन आदि प्राप्ति रूप संसार को प्राप्त आता हो जाता है ना। जन्म मरण आदि प्राप्ति रूप संसार की प्राप्ति उसको हो जाती है जब संसार उस पंचकोशों के द्वारा ढकी हुई आत्मा का विस्मरण हो जाता है। तब पंचकोशों के द्वारा ढक जाने से ही इसी कारण से वो अपनी आत्मा को भूल जाता है, स्वात्म सत्ता भूल जाता है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार भूल जाता है तो संसार को प्राप्त हो जाता है। कहते स्पष्टम कोश जैसे कोश उदाहरण देते हैं, कोश यथा कोशकार कृमिर एवं आवृकत्यन क्लेश हेतुर एवं इस प्रकार जैसे कोश है ना, कोश जैसे कोशकार जो कृमि है, कोश के भीतर रहने वाले जैसे रेशम का कीड़ा होता है ना, कोश को बनाता है। जब कोश के अंदर रहता है तो बहुत दर्द होता है उसको, जब जैसे वो है हाँ वही कीड़ा, जब वो देखता है सब जो कीड़ा को पालने वाला देखता है कि ये कोश उसने बना दिया, अब निकलने वाला है, इससे पहले मार देता है। इसलिए इससे पहले वो रेशम कीड़े को क्या कह देते हैं, मार देता है। यदि मार नहीं पाया इसने तो पहले वो कीड़ा कोश खराब हो जाता है, और उसका जो धागा होता है ना तंतु वो खराब हो जाता है। वो स्वयं का खाता रहता है, पत्ती खाता रहता है, कोश बनाता रहता है, स्वयं को उसकी वो है विष्ठा है, उसका धागा क्या है, उसका विष्ठा है। तो इसलिए पवित्र मानते हैं, लेकिन उसको प्रत्येक कीड़ों को मार करके बनता, वो मार देते हैं। एक वक्त में जबरदस्ती एक बार तो ये सारी लाल स्टेशन से बना, एक बार ऐसा के करो मैं के लिए तो बोला वो पहनते ही पूरा शरीर में जलन जैसे हो गए, पूरा ऐसा खोल के पहन दिए थे, वो उसी वहाँ ही दिगंबर हो गए। योगी लोगों को वो नहीं होते, लाभ बताते हैं। लाभ जो है वो कीड़े गुजरा तो यहाँ पर कहते हैं तो स्वात्मा, और जो मारता है उसको दोष लगता है, जो पहनने वाले को दोष नहीं लगता। मानने वाले को दोष लगता है, प्राय करते हैं। ईश्वर की ऐसी सृष्टि है, तो क्या करें, ईश्वर की सृष्टि ऐसी है, उनको भी ज्यादा दोष नहीं लगता कि ऐसी परमात्मा बनाई है, परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। किंतु उसको रेशम को बहुत अच्छा मानते हैं, पवित्र मानते हैं, है ना। तो कहते हैं संस्कृत जैसे कोश है, कहता कोशकार कृमि, कोश को बनाने वाले कृमि का आवरक होने, कोश कैसा आवरक होने से क्लेश का हेतु है। एवं प्रकार से अन्न आदाय जो कोश है ना, पंचकोश है, ये भी अद्वय आत्मानंद का आवरक होने से आत्मा क्लेश का हेतु होने से कोश इति उच्यन्ते, इसको कोश कहते हैं। जैसे कोश को बनाने वाले कृमि का आवरक होने से कोश आवरक है, वो क्लेश का हेतु है, क्योंकि वो खुला घूम नहीं पाता है ना, बस उसी में बना रहता है, और बाद में मर ही जाता है, उसी में मार देते हैं। उसी प्रकार ये भी कोश के भीतर रहता है अद्वैत आत्मा है, जो जैसी मारने गर्म पानी डाल देते हैं, मर जाता है, थोड़ा सा जान रहती है उसमें, कौन रहती है, देखते रहते हैं। 15 इतना बड़ा वो हमने कभी देखा है, वो इतना बड़ा वो रहता है।
हम हमारा जिला जो था वो इसका नाम सिल्क और मिल्क, रेशम और दूध की फेमस। अभी मध्य प्रदेश में को सरकार उगा रही थी, हमारे बहुत चलते हैं, है ना।